वेलकम बैक टू चैनल डियर स्टूडेंट। देखिए टॉप 10 क्वेश्चंस पर डे की ये जो सीरीज है ये फिर से कंटिन्यू की जा रही है आप सभी के अनुरोध पर। और देखिए ये इसलिए भी खास है क्योंकि अभी आपका जो है कि एग्ज़ाम तो नहीं है एयरफोर्स का, लेकिन बाकी एनडीए का और नेवी का एग्ज़ाम हो सकता है आने वाले समय में, और एयरफोर्स का भी एग्ज़ाम होगा आने वाले समय में। फॉर्म आएगा फिर एग्ज़ाम होगा। तो बात यह है कि इस समय इस चीज़ को कंटिन्यू करना इसलिए भी ज़रूरी था कि अगर आप पढ़ाई बिल्कुल छोड़ देते हैं और इससे थोड़ा सा भी अगर दूर भागेंगे तो जितना आप मेहनत किए हैं सारी चीज़ें आपको भूल जाती है। इसलिए ये जो सीरीज़ है एटलीस्ट दिन में एक वीडियो ये आप देखेंगे, 10 क्वेश्चन से आप रूबरू होंगे तो आपको जो चीज़ें आपने पढ़ी थी वो हमेशा दोहराते रहेंगे और आपको याद भी होता रहेगा और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा। ठीक है, तो इस सीरीज़ को आप फिर से कंटिन्यू करते हैं। और देखिए जो लोग नए होंगे उनके लिए ये जैसे 14वां वीडियो है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 14 नंबर, तो बाकी के जो 13 है ना उनका मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, आपको एक ही जगह से सभी वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे वो बिल्कुल टॉप लेवल के होंगे। क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा, बाकी अपने जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज पहला दिन था इसलिए फिर से इसको मैंने बताया। और अब शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। देखिए ये फेज सेकंड चल रहा है टॉप 10 क्वेश्चंस का। यूँ समझ लीजिए जैसे आईपीएल हो रहा था ना तो बीच में रोक दिया गया था और फिर से कंटिन्यू कर दिया गया, तो सेम चीज़ें हैं, आप कभी भी प्रैक्टिस से दूर नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। डी स्टूडेंट यहाँ पर है कि सिंस ही वॉज from the district and able to speak the language locally they trusted him। अब बताइए यहाँ पर ईरर क्या होगा। अगर आपको लग रहा है कि सर ऑप्शन नंबर सी सही है तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी में आप देखेंगे, देखिए लोकली नहीं होता है ना, लोकली नहीं होता है, यहाँ पर होता है लोकल, हो जाएगा द लोकल लैंग्वेज। क्या होगा? द लोकल लैंग्वेज। ठीक है, जो उस क्षेत्र में बोला जाता है उसको क्या बोलते हैं? लोकल लैंग्वेज बोलते हैं। लैंग्वेज लोकली इज रॉन्ग, सो यहाँ पर लोकल लैंग्वेज इज राइट। क्लियर है? आगे बढ़ लेते हैं। बहुत बड़ा एरर नहीं था यहाँ पर, छोटे छोटे चीज़ें आप समझते चलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, इट इज एवरी वंस ड्यूटी टू वाइप आउट द टीयर्स फ्रॉम द आई ऑफ पीपल इन डिस्ट्रेस। यानी कि यह सबका कर्तव्य है, जो लोग दुखी हैं, डिस्ट्रेस हैं, उनके आंसुओं को पोंछना। इट इज़ एवरी वंस ड्यूटी, यह सभी का कर्तव्य है। बताइए कहाँ पर एरर है यहाँ पर। अगर आपको लग रहा है ऑप्शन नंबर बी सर तो बिल्कुल सही लग रहा है। देखिए वाइप आउट का मतलब क्या होता है? वाइप आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, यानी कि बर्बाद कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर तो बर्बाद करने का सेंस नहीं है, आंसू पोंछने का सेंस है ना। जबकि वाइप आउट का मतलब होता है अबोलिश कर देना, यानी कि किसी चीज़ को पूरी तरह से बर्बाद कर देना। लेकिन जब यहाँ पर बात करेंगे आंसू पोंछने के सेंस में तो वाइप अवे होता है। क्या होता है? AWAY, वाइप अवे। क्या होता है? वाइप अवे मतलब आंसू पोंछना। अच्छा, पोंछने के सेंस में मान लीजिए कि आप टेबल पे चाय पी रहे हैं और चाय टेबल पे गिर जाए तो उसको भी तो पोंछेंगे, तो उसको पोंछने के सेंस में वाइप ऑफ लगता है। क्या होता है? वाइप के बाद आउट नहीं, ऑफ लगता है। लेकिन आंसू पोंछने के लिए वाइप अवे, इस बात को आप लिख सकते हैं। क्लियर? देखिए फ्रेज का कितना अंतर हो जाता है। वाइप आउट अगर आपने कहा तो क्या हो गया इसका मतलब? वाइप आउट कहा तो मतलब बर्बाद कर देना, एबोलिश कर देना। वाइप अवे कहा आपने तो इसका मतलब आंसू पोंछना। लेकिन वाइप ऑफ कहा आपने तो इसका मतलब कोई भी चीज़ जैसे टेबल वगैरह पे गिर गई या नीचे गिर गया तो उसको पोंछना। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए सिनोनिम से एक प्यारा सा खूबसूरत सा यहाँ पर वर्ड है डिकॉय। इसका आपको सिनोनिम बताना है। डिकॉय का मतलब होता है किसी को अपने झांसे में लेना, खास करके धोखा देने के सेंस में, ट्रैप करने के सेंस में। किसी को ट्रैप करना, धोखा देने के सेंस में। फॉइल नहीं होगा। देखिए फॉइल का मतलब क्या होता है? फेल हो जाना। अटेम्प्ट का मतलब भी आपको पता है, स्टील मतलब भी नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, यानी कि ट्रैप। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है परस्यूट। बताइए इसका मतलब क्या होगा? परस्यूट का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है रास्ता या पथ। क्या होता है? रास्ता या पथ, तो ट्रेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ट्रेल मतलब रास्ता या पथ। अब देखिए जो और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, तो ऑप्शन सी सही है। एक और इंपॉर्टेंट वर्ड जो ये आपके सामने दिख रहा है, रिट्रीट।
रिट्रीट का मतलब होता है वापस होना। ये खास करके डिफेंस में होता है, जैसे सेना लड़ाई करती है, जब उसके गोले बारूद कम हो जाते हैं या सैनिक कम हो जाते हैं तो वो रिट्रीट कर लेती है। रिट्रीट का मतलब रिटर्न होना, वापस होना। तो उस सेंस में रिटर्न शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ पर ये होता है कि रिट्रीट कर दिया, सेना ने क्या कर दिया, रिट्रीट कर दिया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम बताइए यहाँ पर, बताइए एंटोनिम क्या होगा इसका। खूबसूरत सा वर्ड है फॉरमोस्ट। फॉरमोस्ट का मतलब इंपॉर्टेंट, क्या होता है, इंपॉर्टेंट। इसका उल्टा हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट, ऑप्शन सी। इनसिग्निफिकेंट का मतलब जो क्या हो, जो इंपॉर्टेंट नहीं हो। पैशनेट का मतलब तो आपको पता है, इसका मतलब जुनून होता है। क्लियर, बाकी सब तो फर्स्ट और मैच्योर आसान है। नेक्स्ट देखिए ईडियम एंड फ्रेजेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक ईडियम दिया हुआ है, पुट द सैडल ऑन द राइट हॉर्स। देखिए सैडल का मतलब होता है ना, जो घोड़े के ऊपर रख के उस पर बैठते हैं। क्लियर है, तो पुट द सैडल ऑन द राइट हॉर्स का मतलब होता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा डियर स्टूडेंट, टू ब्लेम द राइट पार्टी। मतलब किसी चीज, मतलब कोई व्यक्ति है या कोई पार्टी है, वो गलती मतलब गलती किया उसने और उसको ब्लेम करना। ठीक है, यानी एग्जैक्ट पर्सन को ब्लेम करना। वो गलती किया उसने और क्या करना, ब्लेम टू द राइट पार्टी, मतलब सही व्यक्ति को ब्लेम करना। वो गलत है, उसको आप ब्लेम कर रहे हैं, दैट इज सही आदमी को ब्लेम करना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। वाइड ऑफ द मार्क। वाइड ऑफ द मार्क का मतलब क्या होगा, देखिए ऑफ द मार्क का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि ये रास्ता है, मैंने मार्क कर दिया कि आपको यहां से जाना है और आप ऑफ द मार्क चले गए, मतलब आप गलत चले गए ना। ऑफ द मार्क का मतलब क्या होता है, गलत चले गए। इनएक्यूरेट मतलब आप एक्यूरेट नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से जाए, इनएक्यूरेट। मार्क से आप वाइप हो गए, अलग चले गए ना, ऑफ द मार्क हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर डियर स्टूडेंट, हैव यू विजिटेड द चौकीधानी। चौकीधानी एक जगह का नाम है, तो क्या आपने चौकीधानी विजिट किया है। तो क्या होगा, क्लोजली नहीं होगा, नियरली नहीं होगा, श्योरली नहीं होगा। यहां पर जो मीनिंग निकल के आता है वो ऑप्शन नंबर बी यानी लेटली। लेटली का मतलब होता है हाल फिलहाल, यानी कि क्या आपने हाल फिलहाल में चौकीधानी विजिट किया है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला 9th नंबर का क्वेश्चन यहां पर है, ही केम टू आवर्स अस। अब देखिए यहां पर क्या होगा, देखिए यहां पर जो फिल इन द ब्लैंक भरेंगे ना, वो इसके अकॉर्डिंग यहां ये चीज तय करेगा, है ना। यहां पर अस लिखा हुआ है ना, अस लिखा हुआ है, तो ये क्या है, प्रोनाउन है ना। तो क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिफोर। ठीक है, ही केम टू आवर्स बिफोर अस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है नरेशन से। अब बताएंगे यहां पर क्या होगा, मोहित आस्क्ड रीता कामा इन्वर्टेड कामा डिड यू एवर सिट इन द प्लेन बिफोर। अब देखिए जब भी आप नरेशन बनाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो यहाँ पर जब बिफोर देखते हैं तो एक तो एगो को बिफोर में चेंज कर देते हैं, लेकिन बिफोर है तो बिफोर में ही रहेगा, तो लास्ट ईयर तो होगा नहीं, ऑप्शन तो ए ऐसे ही हट गया। बिफोर अर्लियर भी नहीं होगा, बिफोर का बिफोर ही रहेगा, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए। अब या तो बी होगा या तो डी होगा। ठीक है, अब देखते हैं। मोहित आस्क्ड रीता व्हेन शी हैड सेट इन अ प्लेन। देखिए यहां पर एवर जो है गायब कर दिया, एवर तो रहेगा ना, एवर को हटाने की क्या जरूरत है। डी देखते हैं, मोहित आस्क्ड रीता व्हेन एवर शी हैड एवर सेट इन द प्लेन बिफोर। ठीक है, चूंकि ये पहले तो सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, तो हैड एवर सेट। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है। तो आपने देखा ये जो 10 क्वेश्चन थे ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम हुआ हो या आपको लग रहा हो कि हम बहुत तेज बता रहे हैं, मतलब जल्दी जल्दी चल रहे हैं, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं धीरे धीरे भी आपको पढ़ा सकूं। या कोई भी क्वेश्चंस में लेकर के आपको डाउट है तो वो भी आप डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। या आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन हमारे द्वारा गलत बताया गया है, हो सकता है, तो आप उसको रीचेक भी कर सकते हैं। क्लियर है, सारी चीज़ें आपके हाथ में है, आपका भविष्य आपका करियर आपके हाथ में। आप खुल के कमेंट कीजिए, मैं सभी के कमेंट्स का जवाब देता रहता हूं। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे तो जुड़ ही सकते हैं द सुधीर पांडे सर्च करके, लेकिन आप उसके साथ टेलीग्राम पे भी जुड़े। यहाँ पर आपके फ़ायदे की चीज़ बहुत ज़्यादा है। टेलीग्राम पे आप जुड़ते हैं तो आपको फ्री में इस प्रकार के क्विज दिए जाते हैं डेली, जिसको आप सॉल्व करते हैं और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं। क्लियर है, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर इस चैनल पर नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।